ब्रेन फॉगिंग की बात करूं, जॉइंट काम नहीं करें। अब हम जिस एज में से गुजर रहे हैं, इट्स द सेम एज, तो मैंने एक ही बात नोटिस की, अब थायराइड भी हो गया, अब हम इसमें से भी गुजर रहे हैं, अब हॉट फ्लैशेस भी हैं, एंकल काम नहीं कर रहा। मैं अपने एंकल से पिछले 1 साल से तंग हूँ। अब जब मैं डॉक्टर के पास जब बैठती हूँ तो मैं उसको हंस के कहती हूँ, मैं कहता प्रॉब्लम इज कि मैं सिर्फ काम पे जा रही हूँ और काम से आ रही हूँ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रही। वो जो इकट्ठे बैठना कचहरी करना होता था ना, तुमने ये जोड़ा पहना है, मैंने ये जोड़ा पहना, और वॉक कर लेते हैं, और ये खा लेते हैं, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। छोटे बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी अपनी लाइफ में, तो एक डिप्रेशन वाला जो एलिमेंट है ना, अकेलेपन का, वो आपका ऐड ऑन हो गया। अच्छा, ये आपको एक बहुत क्लियर बता रही हूँ, ठीक है प्रॉब्लम्स है, आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, आपका ये सब, लेकिन इन सब में मेरी सारी बहनें ऐड करेंगी और आप लोग भी, कि अब हम बहुत सारी चीज़ों से ना दूर होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने ऊपर वाली शेल्फ पे तो काम कर लिया, नीचे वाली ड्रॉर नहीं खोली, कौन बेंड हो, कौन खोले, कोई चीज़ गिर गई, अच्छा बेटा तुम पकड़ा देना। तो ये जो बेंड होना, आपकी वर्जिश वाला एलिमेंट है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो मैं भी जब डॉक्टर के पास इस चीज़ के लिए गई ना, तो उसने मुझे कहा वॉक करें, लोगों के साथ बैठे, नमाज बात करे, नमाज पढ़े, अपने आप को आईने में खड़े होकर बताएं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं लाइवली हूँ, मैं यंग हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। एंड आई सेड नो। तो मुझे ये चीज़ें असर कहाँ पर की, मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस्लामाबाद गई, वो जो टाइम था हम दोनों ने इकट्ठे स्पेंड कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और हैपहैज़र्डली काम हो रहे हैं, जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी मतिया, मेरा एंकल नहीं चलता था, मैं पाँव पंजा उठा के पंजे पे चल रही हूँ पिछले 6 मंथ। तो वो जो ट्रेल 5 पे मैं चढ़ी हूँ ना, और सांस नहीं आ रहा, आधे हाफ पे चढ़ी थी पूरे। और उसके बाद आई रियलाइज वन थिंग कि मेरा एंकल ठीक हो गया। तो शी सेड कि जंग उतर गया ना, जंग उतर गया। हम लोग रास्ते में आज सुबह, सॉरी नहीं, तो ये वो चीज जो है ना, उनकी वो सारी चीजें जो दूर हुई ना, उन्होंने बाजारों में इकट्ठे जाना है, हम तो यहाँ पर क्या चाहिए मैं भी मंगवा दूं ऑनलाइन पे बैठे। क्या बाबा जान के क्या कहते थे, वो कहते थे वॉक करो, वॉक करो, हम सोचो, मैंने बाबा जान को फोन किया कि मेरे से ना, मेरे घुटने के नीचे ना मसल में एक स्वेलिंग है अजीब सी, और उसमें एक पेन है अजीब सी। अब मुझे वो हड्डी का कोई मसला नहीं है, हाँ मतलब कभी हुआ नहीं ना, तो मैंने उन्हें फोन करके बताया कि देखें ये मेरा हो गया। मैं क्या कह रहे, आंधी आए तूफान आए, 40 मिनट वॉक करनी है तुम्हें, और 5 बजे की धूप में करनी है आजकल। मैंने कहा 5 बजे, तो पार्क में 5 बजे कौन अकेले में वो, बोले नहीं 5 बजे की धूप में करनी है। धूप लो, मैंने कहा धूप ही तो लेनी है। सुबह की जो धूप है वो विटामिन डी से फुल ऑफ विटामिन डी। हम जब सुबह गर्मियों में वो कहते हैं 6 बजे, सर्दियों में वो कहते हैं 5 बजे। हम दोनों साथ आ रहे थे, और मैं मगरिब में जाती हूँ वॉक करने, और हर वक्त मैं मगरिब की वॉक करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। आपको दरख्त ऑक्सीजन दे रहे हो, उस वक्त दरख्त आपको जो दे रहे। अच्छा, और मुझे से याद है, मेरी बड़ी खाला, शी ऑलवेज यूज्ड टू से, वो भी क्योंकि मेरी अम्मा से काफी बड़ी थी, मेरी बड़ी खाला क्या कहती हैं, अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं क्योंकि ब्रेक आ गई है, तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सबको सुन लेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वो हमारे नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो आज का जो हमारा शो है वो उन हैक्स के हवाले से है, वो उन पुरानी रिवायात के हवाले से जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहते हैं जिसको सीना बसीना लेके चली हुई होती हैं, वो पुरानी ख़वातीन जो इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो जहाँ दीदा ज़रूर थी, कि चाहे वो किचन के हवाले से कोई चीज़ हो वो आपको उसमें गाइड करती थी, ज़िंदगी के हवाले से कोई चीज़ हो उसमें आपको गाइड करती थी, ख़ानदान में कहीं आना जाना होता था, कोई खुशी का मौका होता था, कोई गम का मौका होता था, तो ये आपको गाइड करती थी। इसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन करना होता था। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैं हम बात कर रहे थे वॉक के हवाले से कि कौन सा टाइम अच्छा है, तो जैसे दरख्तों की बात हो रही थी, तो मेरी खाला लबख्शे वो कहती थी कि बेटा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में था कि वो जब वॉक करते और रात के टाइम कहते जब भी दरख्तों से के नीचे से गुजरना होता तो वो कहती थी पोश के। अच्छा, अब मुझे नहीं इसका इल्म क्या, लेकिन इतनी वो पोश कहते हुए जाती थी कि पोश के नहीं, तो और बस होता है कि फ़ौरन आप गुजर जाएं। तो अब हम बचपन से हमने सुना, हमें अपनी अम्मी को भी कहते हुए सुना। अब कुछ चीज़ें होती है जिसका आप लिटरली आपको मानी मालूम नहीं होता, लेकिन ऐसे होते हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि हाँ भी हम गुजरे, तो आप हम तंग नहीं कर रहे, बस फ़ौरन आप निकल के वो गुजरे। तो मैं अभी भी कभी ऐसा हो रात के टाइम किसी दरख्त के नीचे से मुझे गुजरना हो, तो मैं बस ये कहते हुए गुजर जाती हूँ, मना करती हूँ। जैसे हमारे घर पे जैसे झाड़ू रखी हुई है,
تو آپ اس کے اوپر سے پھیلان کے نہیں جائیں. راستے میں بچوں کو منع کرتے ہیں. مجھے یہ پریکٹس تھی کہ میری امی کہتی تھی جب تم جاؤ تو نیچے دیکھتے ہوئے جاؤ, کسی کے اوپر سے پھیلان کے مت جاؤ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں لوگوں نے صدقے کی چیزیں بھی صدقے کی چیزیں بھی, تو وہ یہی بولتی تھی کہ اس میں کیا ہے, کوئی کیل ہے یا کوئی کانچ ہے جو تم کو تکلیف دے. اور سب سے بڑی بات یہی کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اپنی چیزیں صدقے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ اس میں آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں. اچھا وہ اس میں تربیت میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی لیٹا ہو تو اس کے اوپر سے پھلانگ نہیں جانا, چھوٹا ہو جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. لو جی ہمارے تو رشتے داروں میں لڑائی, بچوں میں لڑائی, میرے اپنا تو قد لمبا ہے, میرے اوپر سے واپس جاؤ واپس جاؤ, چراغ مار کے چلے گی, واپس گزرو واپس گزرو. کہ وہ یہ سب چیزیں اس تھی کہ رسپیکٹ, کہ آپ کسی کے اوپر سے گزر گئے, بے دھیانی میں آپ کے پیر لگ گیا, پیٹ پہ گر گئے, آپ کے گھٹنے پہ گر گئے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تکلیف تا حیات دے سکتی ہیں. تو یہ مذاق مستی تو اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن دھکا دینا پیچھے سے کسی کو اکثر مجھے یاد ہے کہ میں بڑی شرارتی بچپن میں تھی, تو میری امی مجھے کہتی تھی پیچھے سے کسی کو ڈراؤ نہیں, کہ وہ اگر ہل گیا, اس کے ہاتھ میں کوئی گرم چیز ہے یا کوئی چیز ہے, تو وہ اکثر کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک فلٹر رکھتی تھی کہ بھائی یہ اس کا ریزن ہے. اور پھر اس کے بعد اب ماں باپ سے بچے بہت پیار کرتے ہیں, دادا دادی سے بہت پیار کرتے ہیں, تو وہ کہیں پہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو تکلیف ہو, تو وہ پھر اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے چھوڑ دیتے. کبھی کبھی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے, ہنسی مذاق ہم کرتے ہیں, لیکن اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں اسے کسی کو تکلیف نہیں, اور وہ آپ برداشت بھی کر لیں اگر وہ پلٹ کے کریں. تو جہاں تک یہ جو شرارت کی بات ہے, شرارت کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک کہکا آیا اور آ کے چلا گیا. بٹ بعض اوقات ہم ہنسی مذاق میں, دوستی میں, پیار محبت میں دوسرے کے اتنے کلوز ہونے کا لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اگلے کو ساری زندگی کے لیے اپاہج کر جاتے ہیں. سچ میں کہہ رہے ہیں. میرے دیور کو بیک بون کی بہت پرابلم تھی, اور جو میرے سامنے نہیں ہوا, بعد میں مجھے امی نے بتایا, ثاقب نے خود بتایا کہ وہ لیٹا ہوا تھا, اسی طرح شادی ایونٹس چل رہے تھے, تو ایک دوست نے شوز پہنے ہوئے تھے, اور اس نے آ کے نا زور سے کک کر کے اٹھ بھی جا, اٹھ جا, تو اس کی بیک بون مہرے پہ جا کے ہٹ کیا, اینڈ میں نے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اس کے بعد L2 L4 کا کچھ جو چکر ہے, اس کی ڈسک سلپ ہو گئی, اور اگر وہ سرجری کراتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی یہ ہوگا, پھر نیکسٹ والی کراؤ, پھر نیکسٹ والی کراؤ. اور اس کی ٹانگ میں بہت تکلیف ہوتی تھی, میں بھابھی ہونے کے اس پہ میں دباتی ہوتی تھی, بٹ وہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا, بہت چھوٹا سا, اور شاید اس شخص کو بھی نہیں پتا, لیکن اگلے نے اپنی زندگی بھر اسے بھگتا. صحیح کہا. جو لوگ اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں, کوئی چیز آپ, مجھے یہ ہے, دیکھیں خوشی کا موقع خوشیوں کے ساتھ گزاریں, لیکن اس خوشی پہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اعتدال. ہم ٹوٹ کے بتاتے ہیں اعتدال, کھانا پینا ہے اعتدال, آپ نے پتلے ہونا ہے, آپ نے واک, اعتدال. پانی زیادہ پی لیں گے تو کڈنی زیادہ کام کرے گی, تو اعتدال. زندگی میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی گفتگو میں, آپ کی بات چیت میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ نے کتنی بات کس سے کیا کرنی ہے, اگلا ہرٹ نہ ہو جائے. اسی طرح ہنسی مذاق میں, دوستی میں, جیسے پہلے بزرگ کہتے تھے نا, پہلے تولو پھر بولو. اور میں نے ایک بات نوٹس کی ہے, میں سوری, میں اس وقت ہم آن سکرین یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بھی یہ والا حال ہو گیا ہوا ہے مدھیہ. ہم کسی پہ بات کرنے لگتے ہیں نا, تو ہم شاید اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ مرچ مسالہ ہے, کرتے جاؤ. آپ کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آپ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو کتنی معافیاں مانگنی پڑتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں, آپ کو ناک کی لکیریں نکالنی پڑتی ہیں. اور میں کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں کرتی, ابھی صبح کے ساتھ جو کسی نے انٹرویو کیا تھا, اس شخص نے ناک کی لکیریں نکال دی, معافی مانگ دی, بٹ بات وہی آن دا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کون سی چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ وائرل ہونا, کسی کو چیز بتانا, رانگ مطلب ٹوٹکا بتاتے نا, صرف یہ جیلسی میں آتا ہے, اور اس کی پوچھ ہے بہت. اچھا ایک اور چیز ہی بتا سر, لوگ خاص طور پہ بچے بہت زور زور سے ہنستے ہیں. ابھی بڑی چھوٹی سی بات ہے, ہم لوگ بھی بچپن میں تھے تو زیادہ زور زور سے ہنسنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم زیادہ فن کر رہے ہیں, بہت مزہ کر رہے ہیں, کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے میری نانی یہ بات بولتی تھی کہ آہستہ ہنسو, منہ بند کر کے ہنسو, مسکراؤ, آواز کے ساتھ کم دھیما کرو, گھر سے باہر نہ جائے. میں کہتی ہنسنا کو کیوں منع کرتی ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اور بچے ہیں, مقابلے بازی ہوتی ہے, چیختے ہیں تو ہم بھی زور سے چیخیں گے, اپنا دکھاتے پاور.
तो बाद में ये फील हुआ कि अगर जो लड़के या लड़कियां मुसलसल इतनी जोर जोर से हंसते हैं तो जब वो बड़े होते हैं तो उस बचपन में तो वो बहुत प्यारे लगते हैं कि उनके छोटे छोटे दांत, उनके खूबसूरत से होठ, उनके गाल खिलखिलाने से प्यारे लगते हैं। लेकिन जब वो बड़े होकर इस तरह जोर से हंसते हैं तो लोगों का मजाक ऐसा लगता है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और उससे जो कशीदगी पैदा होती है कि लोग कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो लड़ाई झगड़े जब कहते कि नहीं मैं तो नॉर्मल हंस रहा था, ये मैं नॉर्मल हंस रही थी, बचपन से ऐसे मैं ऐसे बचपन से हंस रही हूँ या मैं ऐसे ही हंसता। तो ये तो मतलब एक होता है तंजिया हंसना, तो वो पेरेंट्स जैसे क्या कहते थे कि झुक के नहीं चलो, सही से बैठो, लड़कियां हैं तो पैर जोड़ के बैठो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लड़के हैं अपना काम खुद उठो। अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हें सॉरी टोक रही हूँ, तुम यकीन करो मैं इतना मुंह खोल के हंसती हूँ, लोग कहते हैं किसी मर्दाना कह के लगाती है। हाँ, और यकीन करो भी गाड़ी में इतनी जोर जोर से हंसी हूँ मैं। तो वो तो चले आप, मेरा एक्स हस्बैंड को नफरत थी मेरी इस हंसी से क्योंकि वो ड्रैकुला बन जाता। नहीं ड्रैकुला नहीं, वो कहता था तुम अटेंशन लेने के लिए हंसती हो। है नहीं, मुझे हंसी आ रही है, क्या करूं? आपने तो कह दी बात है कि देखने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और अपनी की कोई अच्छी चीज है तो किसी को मत ऐसा एहसास दिलाओ कि मैं बहुत ज्यादा मत दिखावा नहीं करो। यार मैं एक बात कहना चाहती हूँ ऑन स्क्रीन, एक बात मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे भी बैठे बैठे याद है, सॉरी टू इंटरप्ट कोई मसला नहीं। भाई हमारे सुनते आ रहे हैं ना कि काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो मनहूस होती है, रास्ता कटना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ऐसे डरती थी, सीढ़ियों से हमेशा काली बिल्ली गुजरती थी, मैं कहती थी अब गिरी अब कुछ हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं होता, काली बिल्लियां गुजर जाए आप आराम से हंसते हुए। हमारे मजहब में ये शदीद मुमानियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको पता है काली बिल्ली वाली काली अजी बचपन से सुनते आ रहे भी काली बिल्ली आपके सामने से एक बार गुजरे, दो बार गुजरे, जितने माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी जितने आगे जा चुके हैं ना, काली बिल्ली को हमसे खतरा है, वो हमें देख के मर जाती है। वो कहती है या अल्लाह मुझे इनका मुंह ना दिखाना। तुम यकीन करो वो मेरी सीढ़ियों में काली बिल्ली, उसको कोई दूध पिलाता है अपार्टमेंट्स में से ना, वो हर वक्त वहां रहती है। पहले दिन जब मैंने उसको देखा मैंने कहा है हाय अब ये क्यों बैठी है रास्ते में। एक तो हर बुरी चीज काली क्यों, ये उसको तस्वर क्यों करते हैं हम कि उसको अटैच कर देते हैं कि अब वो काली बिल्ली मुझे बहुत एक्चुअली डार्क, इट्स डार्क। और लेकिन ये कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारी यंग जनरेशन आके ना इन चीजों को काटती है। जैसे अब आप हमारे लिए यंग जनरेशन में से आप हमारी जेंजी हैं, बहुत अच्छे। मुझे अब मानूर चलो मुबारक हो मिलेनियल्स से हम लोग तो आज जेंजी हो गए। लेकिन मुझे तुम जेंजी हो? नहीं मिलेनियल्स है। हां तो वही तो कहने के मतलब मानूर सेट के अम्मी आपको पता है ये जो हम कहते हैं आप कह देती है तो हम बरसती है फलां है इस तरह नहीं करना, कहती है सीधी सीधी बात ये है कि वसवसा है। हाँ। और वसवसा शैतान के अलावा कोई नहीं डालता। हाँ। तो ये सोच लिया अब आपने शैतान के रास्ते पे चलना है या एकदम एक पॉइंट माँ हूँ मैं भी डर जाती, कांच टूटा मैं डर गई, दूध उबल गया डर गई, अगर दुपट्टे को आग लग गई तो मेरी जान चली जाती है। तो ओके ठीक है, फिर आप एक काम करें शैतान की साइड पे खड़े हो। हमने ये भी बचपन से सुना अच्छा सोचें अच्छा होगा। ये तो अभी गोरा भी कह रहा है, हाँ। ये तो गोरा भी कह रहा है। हमने